दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हर दिन हम कुछ ना कुछ फाइनेंस की अच्छे मुद्दों और अच्छी जानकारी आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है फाइनेंस की बात है कि शेयर। जी हाँ, कि शेयर क्या होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को वीडियोस देखा हूं, मतलब वो कितने कठिन भाषा में आपको बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज अपने प्यारे गांव देहात में रहने वाले जो भाई बहन हमारे हैं, जो कि जिनको पता नहीं क्या कि शेयर क्या होता है। लोग कहते हैं कि यार किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, किसी कंपनी के शेयर में लगाओ 2 पैसा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा कमाई है। दूसरी बात है, बहुत सारे टीवी पे ऐसे विज्ञापन देते हैं जहां पे ये बात कर कहता है कि देखो ये जो शेयर होता है ये मार्केट के रिस्क पे निर्भर करता है। आखिर ये सब क्या है, इन सब तमाम मुद्दों पे आज हम बात करने वाले। मेन 2 मुद्दा है कि शेयर को हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे, दूसरा क्या है ये मार्केट का रिस्क क्यों बताता है कि शेयर खरीदना, क्या इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, प्लानिंग, डायरेक्शन कंट्रोलिंग नहीं होता है, या उनके बढ़ने घटने पे क्या सरकार का कोई हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस होता है। आज इन्हीं पे मुद्दे पे हम बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो आसान जो टर्म है, सबसे बड़ा जो मुद्दा था शेयर, ठीक है ना। मैं हिंदी में लिखता हूं और इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। शेयर, ठीक है। शेयर को अगर हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, अगर शेयर इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलेंगे, बोलते हैं अंश, ठीक है ना। ठीक है, अंश क्या बोलते हैं, अंश। अंश मतलब क्या होता है, टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा या हिस्सा, ठीक है। लोग कहते नहीं है कि हमारा हिस्सा, ये हमारा संति है, ठीक है। लोग कहते नहीं है, मतलब अगर भोजपुरी में कहते हैं ये हमारा संति, ये हमारा बोखरा है, ठीक है ना। बोखरा माने हिस्सा, कि जैसे मान लो पहले माता पिता, जैसे घर में कुछ हम लोग छोटे थे, कुछ आता था, वो कहते नहीं कि हमारा ये बोखरा है, हमारा हिस्सा है, ये हमारा संति है, ठीक है। उसी तरह अंश को समझिए। शेयर का अगर किसी भी कंपनी का ले लो, जो कंपनी अगर शेयर का निर्गमन करती है, कोई सा कंपनी लो, ठीक है ना, कंपनी लो, अगर कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका आम भाषा में बोलेंगे अंश। अंश को और आसान करेंगे टुकड़ा, हिस्सा, बोखरा या संति, जो भी कह लीजिए, ठीक है। आप देखो, कंपनी, जो एक कंपनी लग रही है, हो सकता है कि इसमें 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है ना। एक कोई पब्लिक कंपनी है जहां पे 50 करोड़ से कंपनी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन कंपनी को पता है कि यार 50 करोड़ तो अकेले हम फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, या बैंक नहीं फाइनेंस कर पाएगी इतना। तो क्या करती है, वो जनता से कहती है कि जनता देखो, हम आपको छोटा हिस्सा, ठीक है ना, मतलब ये छोटा हिस्सा, आप सोचो 10-10 रुपए का, ठीक है ना, 10-10 रुपए का, 10-10 रुपए का हिस्सा, 10-10 रुपए का हिस्सा ये मार्केट में इशू करेगा। मतलब कि एक शेयर का दाम 10 रुपया लगा के, ठीक है ना। ये बोलेगा ठीक, हम अकेले मालिक नहीं रहना चाहते हैं। ये जो भी जनता इसमें पैसा लगाएगा, वो उसके उतने हिस्से का, अंश का, उसने टुकड़े का मालिक हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मान लिए इस कंपनी ने 50 करोड़ को टुकड़े में किया, तो 10-10 रुपए का कई सारे टुकड़ा बना दिया, ठीक है। जैसे हम अगर एक बर्फी, जैसे मान लो भाई एक बर्फी है, तो बर्फी को अगर हम 4 भाइयों में बांटना, तो 1/4 कर दिए। तो उसी तरह कंपनी ने 50 करोड़ को 10-10 रुपए के हिसाब से कई भागों में बांटा, ठीक है ना। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या है, तो जो देश की जनता है, ठीक है, देश की जो जनता जनार्दन है, वो क्या कर, जो जिसको लगता है हाँ जी कैपिटल मार्केट में हम रिस्क ले सकते हैं, हमें हमारा पैसा घटेगा बढ़ेगा, मैं इसकी बात अभी कर रहा हूं। तो ये क्या करती है, कंपनी क्या करती है, देखो जी, आम जनता से कहती है, देखो जी, आप हमारे कंपनी का एक टुकड़ा, हिस्सा, अंश या कुछ भी ले लीजिए, जिसको आम भाषा में एक हमारे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इसका टर्म है, उसको बोलते हैं शेयर। मतलब उतने हिस्से का आप मालिक बन जाओ, ठीक है। तो मान लो किसी के पास अगर 50 रुपया है, तो उसने कंपनी का 5 शेयर ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन फायदा क्या है, किसी कंपनी का शेयर लेके फायदा क्या भाई। अब सोचो, इस शेयर का दाम 10 रुपया था, मतलब कि एक शेयर का दाम 10 रुपया था, एक शेयर का दाम 10 रुपया, ठीक है ना। अब हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में जाए, हो सकता है कंपनी लॉस में भी जाए, दोनों चीज हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। सिक्के के 2 पहलू हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, भाई यही तो होता है बिजनेस में। और तीसरा क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो एक शेयर का दाम, वही शेयर का दाम हो सकता है 12 रुपया हो जाए 1 साल बाद। उसी शेयर का दाम हो सकता है 8 रुपया भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई।
बाजार है भाई, मंडी है। जैसे ये हमारे यहाँ सब्जी मंडी लगता है, छोटे छोटे मंडियाँ लगती हैं सब्जी का, या जो क्षेत्रीय स्तर पे लगता है। तो भाई आलू का दाम अभी आप जाओगे तो आपको 20 रुपये किलो मिलेगा, हो सकता है अगली बार 25 में मिल जाए, या हो सकता है 15 में मिल सकता है, ठीक है ना। तो मंडी का दाम घटता बढ़ता है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है, उसके प्रोडक्शन सप्लाई और उसकी मांग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक अपने कंपनी का आपने शेयर ले लिया, 10 रुपये का शेयर लिया था आपने, हो सकता है कंपनी का शेयर 1 साल बाद 12 रुपये हो जाए। तो ये होता है कि हमने शेयर से पैसा कमाया, ठीक है। तो कंपनी इस बात के लिए आपको लालसा देती है, और होती भी है, ठीक है। वो सब बहुत नीट एंड क्लीन सब काम होता है, ऐसा कोई बात नहीं, कोई फ्रॉड है, ठीक है। हाँ, लोग भाई आप अपना कंपनी नहीं खोल सकते हैं, लेकिन हाँ कोई कंपनी खोला है तो उससे कंपनी में आपने पैसा लगा दिया, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है तो आपको आपका जो शेयर था, आपका जो हिस्सा था, उस हिस्से में आपको बढ़ के मिलेगा। सीधी सी बात है भाई। और अगर मान लो नुकसान हुआ, जैसे मान लो आपने उतने का खेत ले लिया, खेत में अगर खेती बढ़िया हुआ भाई, फसल नहीं खराब हुआ, तो आपको उसका फायदा मिल गया। हो सकता है फसल खराब हो जाए, हो सकता है कंपनी लॉस में जाए, तो शेयर का दाम 8 रुपये हो जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कंपनी का जो शेयर होता है मार्केट रिस्क पे होता है, मतलब कि बाजार का दाम घट भी सकता है, बाजार का दाम बढ़ भी सकता है, दोनों केसेस होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कंपनी के शेयर्स में कंफ्यूजन रहने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी का शेयर लेने का मतलब है कि नाउ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ द पर्टिकुलर शेयर और पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट, उतने अमाउंट्स के लिए, उतने शेयर्स के लिए आप कंपनी के उतने हिस्सेदारी हैं, आप कंपनी के मालिक हैं। अब मालिक कौन होता है? जो किसी बिजनेस का लाभ भी लेता है और हानि भी उसको एक्सेप्ट करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस शेयर का जो फंडा है आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। शेयर, जिस लोग कहते हैं अपना पैसा शेयर में लगा दो, यही होता है। किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया, ठीक है, 10 रुपए का दाम था, कंपनी का शेयर अगर बढ़ गया 12 रुपया हो गया, फायदा है, घट गया 8 रुपया का तो नुकसान है। तो कंपनी का शेयर लेना हम नहीं कह रहे कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन जिसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो बिल्कुल वो शेयर्स में, कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नो डाउट। बट दिस इज अ फ्लक्चुएट ऑन द डिपेंड ऑन द कैपिटल, मतलब सॉरी मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है ना। मार्केट के फ्लक्चुएशंस में निर्भर करता है आपका पैसा घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। इसमें सरकार कहीं ना कहीं आपको क्षतिपूर्ति नहीं देती कि हाँ जी आपका पैसा कहीं नुकसान हो जाए तो सरकार कहीं क्षतिपूर्ति देने वाला है। भाई बाजार है, मंडी है, कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियो, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, शेयर्स का मेरे ख्याल से आप आम भाषा में, आपको मेरे ख्याल से मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आया होगा। तो बहुत सारे बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, LICs हैं, बहुत सारे ये चिट फंड कंपनीज है कि बहुत सारी कंपनियों का एज ए इंटरमीडिएटरी वो उस कंपनी का शेयर वो लोग बेचते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी कंपनी के शेयर्स का लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके भी किसी कंपनी का आप एक शेयर अंश के भागीदारी होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने इस वीडियो में आपने बहुत आसानी से शेयर्स के बारे में समझा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय बाजार जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है उसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है। कुछ हमारे दोस्त मेरे पास इस बात के लिए कमेंट किए थे, पर्सनल कमेंट किए थे कि सर ये सेंसेक्स निफ्टी क्या, तो इसको आसान भाषा में बताने का प्रयास कीजिए, और जिससे हम लोग जान जाए कि आखिर भारतीय बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है वो जो बियर बुल, भालू और सांड, ये जो दोनों ये संकेत देते हैं बाजार में, ये किस तरह के संकेत देते हैं, इनके बारे में वीडियो लेके आने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में, इस वीडियो में आपने जाना शेयर्स, कंपनी के शेयर्स के बारे में, कंपनी से शेयर लेने में आपकी वैल्यू क्या है, आप कंपनी के मालिक हैं कि क्या है, और आपका लॉस है कि प्रॉफिट, आपने सब कुछ समझा। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।